ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। आज मैं शतरुद्र संहिता का 32वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ। शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूँगा, जिन्होंने धौम के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघपद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वह शैशव अवस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और दैववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला। उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वह बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वो उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह दूध तो नहीं है। इतना कहकर वह फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आँखें पोंछ कर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा से के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। बहुत से पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की ये बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वह तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनवाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शंभ शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उसकी पूजा करने के पश्चात वह पंचाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। इस तरह दीर्घ आयु तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का पार्वती ने
सची का नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्त मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वह इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वह सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स मैं तुम्हारा पिता और मैं पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज आदि पदार्थों के लिए समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का अधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पशुपत व्रत, पशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, ये तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया। वो और ये भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूँगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्न पूर्वक घर आए। उन्होंने अब माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। ये अवतार सत्य पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की ये कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोग अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। आज का सत्र रुद्र संहिता का 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा।
जय भोलेनाथ। जय। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की, जय गुरु जी की।